कल हम लोग बात कर रहे थे नैतिकता, धार्मिकता और आध्यात्मिकता की। हमने क्या कहा था? नैतिकता व्यवहार है, धार्मिकता चरित्र है और आध्यात्मिकता स्वभाव है। नैतिकता बाहरी अनुशासन है और धार्मिकता आंतरिक अनुशासन है। लेकिन आध्यात्मिकता में न बाहर के अनुशासन की जरूरत है, ना अंदर के अनुशासन की जरूरत है, क्योंकि अध्यात्म आत्मा का ही स्वभाव है। कामदेव के कोप से पूरे सृष्टि में काम छा गया है, मर्यादा लोग खो चुके हैं, शास्त्र का ज्ञान भूल चुके हैं, अनुशासन खत्म हो चुका है। कामदेव के प्रभाव से नैतिकता जा चुकी, मर्यादा जा चुकी। लेकिन नैतिकता जा सकता है, धार्मिकता जा सकती है, आध्यात्मिकता नहीं जाती। धर्म के अनुशासन में पलने वाला आदमी कष्ट सहता है, पर आध्यात्मिकता में आदमी कष्ट नहीं सहता है, क्योंकि वो आपका तो स्वभाव ही है। सहज तपस्वी है, सहज योगी है, ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। आगे सुनते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत संयम जाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटकु सब भागा। आज बासंती नवरात्रि का ये तीसरा दिन, तीसरी संध्या में कामदेव के कोप से सारा संसार विवेक ज्ञान नियम व्रत तप संयम सब खो चुके हैं। सदाचार जप जोग ज्ञान विज्ञान सभी खो चुके हैं। कह सकते हैं कि इतने सारे वैराग्य विवेक की सारी सेना डर कर भाग गई है। ये सारी सेना जो है किसकी है? ये ब्रह्मचर्य नियम नाना प्रकार के संयम धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान सदाचार जप योग वैराग्य विवेक, ये सारी सेना किसके हैं? नैतिकता की सेना है, धार्मिकता की सेना है। ये सब भाग गए, क्योंकि अनुशासन तो है, लेकिन अनुशासन अभी स्वभाव नहीं बन पाया। जैसा हमने कल बताया था, गीता के 8वें अध्याय में जो 7 प्रश्न अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं, तो भगवान कहते हैं अक्षर जो है सो परम ब्रह्म है, जिसका कभी क्षरण नहीं होता, कभी घटता बढ़ता नहीं, अपना स्वभाव एक ही जैसा रहता है, सहज रहता है। यानी आप अध्यात्म के बारे में जानना चाहते तो एक ही लाइन में है कि जो आपका सहज स्वभाव ही अध्यात्म है, जो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा। और भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला त्याग ही कर्म है। नैतिकता हमने कहा ना कि बाहर से एक मुलम्मा है, एक पॉलिश है, लेकिन अंदर से वो बात नहीं है, वो बात नहीं। नैतिकता हम आरोपित करते हैं, हम उसे स्वीकार करते हैं, हम प्राप्त करते हैं, पर आध्यात्मिकता प्राप्त नहीं करते। जब सारी परतें उतर जाती हैं, एक एक परत उतरता चला जाता है, वो पॉलिश उतरता चला जाता है, मुलम्मा उतरता चला जाता है, तब आप सचमुच में अंदर से निखरते हैं, तब आप आध्यात्मिक होते हैं। तो जब सब मर्यादा भाग गई, कोई अनुशासन काम नहीं आया, क्योंकि चित्त की प्रकृति न निकल कर बाहर आ रही है कामदेव के कोप के कारण, आत्मा की प्रकृति तो निकल कर बाहर से आ नहीं रही है। अब धर्म और नैतिकता का अनुशासन नहीं रहे जब कामदेव ने अपना कोप की। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी छंद में कहते हैं, ये चौपाई था, अब छंद कहते हैं। भागयु विवेक सहाय सतीसो सुभट संजुग मही मुरे, सदग्रंथ पर्वत कंदरनी महु जाई ते ही अवसर दूरे। होनिहार का करतार को रखवार जग खरु भर परा, दहु मात के ही रतिनाथ जेही कहू कोपी कर धनु सर धरा।